हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करा दिया था। 13 तक सॉल्व करा दिया है मैंने। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। चलिए क्वेश्चन 14। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि लक्ष्मी इज ए कैशियर, है ना। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक लड़की है जो कि बैंक में क्या है, कैशियर है। कैशियर मतलब समझते हैं ना क्या होता है, जो पैसा गिनता है, जो पैसा को काउंट करता है, रखता है, वही कैश के जो संबंध में रहता है, इसका रिलेशन होता है कैश का, ठीक है ना। तो कैशियर वही होता है, ठीक है ना। तो सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन के लिए करेंसी नोट्स है कितना कितने का है नोट का, 100 रुपीज का है, 50 रुपीज का है और 10 रुपीज का है रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या होता है, लगातार क्रम से, क्या है, क्रम से 100, 50 एंड 10। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट इज 2, 3 एंड 5। ये रेशियो दे रखा है, यानी 100 का नोट कितना है का रेशियो 2, फिर 50 का 3, ये क्या है, फिर 10 का 5, ठीक है ना। रेशियो दे रखा है, रेशियो, ठीक है ना। नोट्स का ये रेशियो दे रखा है। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज कितना है भाई, ये 4 लाख। कितना है, 4 लाख। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी है। तो आप लोग को पूछ रहा है कि ये 4 लाख में से कितना नोट्स 100 रुपए का है, कितना नोट्स 50 रुपीज का है और कितना नोट्स 10 रुपीज का है। तो चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आप लोग को लग रहा है कि हार्ड है, लेकिन ये बहुत इजी है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आएगा। देखिए आप लोग, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। चलिए सबसे पहले मानना पड़ेगा कि लेट रेशियो ऑफ रुपीज, 100 रुपीज एंड 50 रुपीज एंड 10 रुपीज का जो रुपीज है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, रुपीज यहाँ पे लिख देते हैं मैं, ठीक है, रुपीज। लेट रेशियो ऑफ रुपीज इज इक्वल टू मान लें एक्स। क्या मान लिया हमने एक्स। तो देखिए अब देखिए क्या हो जाएगा, 100 रुपीज का कितना हो जाएगा, 2x। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज। तो देखिए 100 रुपीज नोट्स, है ना, 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। रेस 50 रुपीज नोट्स कितना हो जाएगा बच्चों, 3x हो जाएगा। इसी तरह रेस 10 रुपीज नोट्स कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को। चलिए अब बच्चों यहाँ पे देखो कि टोटल रुपीज कितना है उसके पास, 4 लाख, ठीक है ना। तो 100 इंटू इसका जो नंबर ऑफ नोट्स है उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रुपीज में चेंज होगा कि नहीं। तो हम अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्वेश्चन चल लेंगे, लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 2x, क्योंकि 100 का नोट्स कितना है, 2x है, नंबर ऑफ नोट्स कितना है, 2x, प्लस ये अब रुपीज बन गया ना, रुपीज बन गया, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, 50 इंटू 3x प्लस इसी तरह हो जाएगा 10 इंटू 5x इक्वल टू कितना रुपीज है, 4 लाख। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखते जाओ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 100 इंटू 2x का हो जाएगा 200x हो जाएगा, 200x रुपीज हो गया, प्लस ये 5 3 जा 15 यानी 150x रुपीज, प्लस ये कितना हो जाएगा, 50x रुपीज हो जाएगा इक्वल टू कितना, 4 लाख। ठीक है बच्चों,
अब देखो यहाँ पे सबको काउंट करो, क्योंकि सब लाइक टर्म है, एक्स के टर्म में है सारा, तो जोड़ो। 200 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 350। और 350 या 50 कितना हो जाएगा? 400। यानी कितना हो गया भाई बच्चों? 400x इक्वल टू कितना? 4 लाख। तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 4 लाख डिवाइडेड बाई 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, अब 4 से कैंसिल करो, 4 1 जा 4। अब कितना जीरो बचा है? 3, तो 3 जीरो यहाँ पे लगा दो, यानी कितना हो जाएगा? 1000। x कितना निकल गया बच्चों? 1000। तो बस अब निकाल दो ना। अब क्या निकालना है हम लोगों को? नंबर ऑफ नोट्स निकाल दो। यही तो पूछ रहा था ना कि आप क्या निकालो? नंबर ऑफ नोट्स बताइए, तो यहाँ पे निकाल दो। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू क्या था बच्चों? कितना था? 2x ना, 2 इंटू एक्स। एक्स कितना निकाल के लाए हम? 1000। यानी 100 का नोट्स कितना है? 2000। 100 का नोट्स कितना है उसके पास? 2000। ओके बच्चों, अब निकालेंगे नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स। तो क्या है इसका? 3x है ना, तो 3 इंटू एक्स कितना है? 1000। यानी कितना हो जाएगा? 3000। यानी 50 रुपीज का नोट्स कितना है? 3000। ओके बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ ₹10 रुपीज नोट्स, इसका कितना था बच्चों? 5x। x क्या है? 1000। यानी कितना हो जाएगा? 5000 नोट्स। ये तीनों का आंसर निकल गया। ओके बच्चों, तो यही पूछ रहा था कि 100 का नोट्स कितना है? 2000 है, और 50 रुपीज का नोट्स कितना है? 3000 हो जाएगा, और 10 रुपीज का नोट्स कितना हो जाएगा? 5000। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा तो एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव ए टोटल ऑफ रेस 300 इन क्वाइंस। 300 रुपया का उसके पास क्वाइंस है। ऑफ डिनोमिनेशन कितना कितना का है? 1 रुपीज का है, 2 रुपीज का है, 5 रुपीज का क्वाइंस है ना, सिक्के हैं। द नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइंस। कह रहा है कि नंबर ऑफ 2 रुपीज जो क्वाइंस है वो 3 टाइम्स है किसका? 5 रुपीज क्वाइंस का। ठीक है ना? तो द टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इज 160। टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस कितना है? 160 है। तो हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो कह रहा है कि प्रत्येक 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज के कितने सिक्के हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन वो कह रहा है, ये 1 रुपीज का तो बता ही नहीं रहा है कि कितना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बोला है कि द नंबर ऑफ रेस 2 रुपीज क्वाइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइंस। 5 रुपीज का जितना क्वाइंस है उसके 3 टाइम्स, 3 गुना, 3 गुना कौन सा क्वाइंस है? 2 रुपीज क्वाइंस। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट 5 रुपीज क्वाइंस इजकल टू नंबर ऑफ रेस 5 रुपीज या रुपीज, 5 रुपीज का क्वाइंस इजकल टू एक्स। तो क्या हो जाएगा भाई? 5 रुपीज का तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रुपीज 2 रुपीज क्वाइंस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? कितना गुना है? 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ओके। अच्छा, यहाँ पे अब 1 रुपीज क्वाइंस कितना हो जाएगा बच्चों? अब देखो 1 रुपीज नंबर ऑफ 1 रुपीज क्वाइंस। देखो टोटल क्वाइंस कितना था? 160 है कि नहीं? तो 160 लिख देंगे। अब इन दोनों का क्वाइंस को माइनस कर देंगे तो 1 रुपीज का निकलेगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? -x + 3x। आ रहा है बच्चों समझ में? ये देखो क्या हो गया कि टोटल कितना था?
₹1 कॉइन्स हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन हमको पता है कि ₹5 कॉइन्स कितना है। मान लिया ना कि ₹5 कॉइन्स एक्स है, और ₹2 का 3x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों के कॉइन्स को माइनस कर देंगे तो हमारा ₹1 का कॉइन्स बचेगा ना। आ रहा है सबको समझ में ना। तो ये हमारा ये हो जाएगा। चलिए, अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, तो ये तो सबका नंबर ऑफ कॉइन्स निकल गया, सबका कॉइन्स निकला है ना। तो चलिए कॉइन्स से भी निकाल सकते हैं, या हम लोग अब रुपीज से ही निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालें आप बता दो। तो रुपीज वाला सही निकालते हैं ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। टोटल रुपीज कितना है, 300 है। तो देखो यहाँ पे ₹1 का कॉइन कितना है, 160 माइनस इतना। तो चलो यहाँ पे 1 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो यही बचेगा ना, 160 माइनस एक्स, ये देखो माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा -3x। ये रुपीज हो जाएगा। ₹1 प्लस ये देखो अब ₹2 का कॉइन्स कितना है, 3x, तो 2 इंटू का हो जाएगा 3x, ठीक है बच्चों। अच्छा प्लस अब ₹5 का कॉइन्स कितना है, x है, तो 5x। ओके बच्चों, इक्वल टू कितना रुपीज है टोटल, 300। ओके ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो एक बार और लिखना पड़ेगा मुझे, x माइनस 3x प्लस 2 3 जा 6x प्लस 5x इक्वल टू 300। अब कांस्टेंट को एक साथ और वेरिएबल को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बच्चों, 160 है, तो 160 को इधर लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखो यहाँ पे माइनस वाला x कितना है, -x ये है, और -3x कितना हो जाएगा, दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, साइन का रहेगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा -4x प्लस ये दोनों क्या है प्लस में है, ये दोनों क्या है प्लस में, तो 6x प्लस 5x कितना हो जाएगा बच्चों 11x इक्वल टू 300। पहले से है, इधर माइनस आके क्या हो जाएगा -160। ओके मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -4x है, इसमें बड़ा कौन है 11 है, साइन क्या है प्लस का, तो प्लस और 11 में से 4 का तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा इक्वल टू, ये देखो 0 में से 0 का तो 0, फिर 0 में से 6 रहेगा तो ये क्या लेगा यहाँ से उधारी लेगा, बोरो लेगा, तो क्या हो जाएगा 10 में से 6 गया तो कितना हो गया 4, और 2 में से 1 गया तो 1। यही होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 140/7, 7 2 जा 40, 14, 7 2 जा 14 और 0 का 0। ओके बच्चों, तो कितना आ गया 20, यानी x कितना निकल गया आया 20। और फिर इसमें भी क्या पूछ रहा है मुझे, नंबर ऑफ क्वाइंस, क्या पूछ रहा है बच्चों नंबर ऑफ क्वाइंस। तो बस निकाल दो ना आप। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि x तो निकल गया, तो ये नंबर ऑफ क्वाइंस रेस ₹5 है ना, ₹5 क्वाइंस, नंबर ऑफ ₹5 क्वाइंस इक्वल टू कितना आ गया, x था ना, तो x कितना निकल गया है 20, यानी ₹5 के कॉइन्स कितने हैं 20 है उसके पास। अब चलते हैं निकालते हैं क्या, नंबर ऑफ कॉइन्स ₹2, सबसे लास्ट में हम निकाल लेंगे ₹1 का। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, ₹2 कॉइन्स इक्वल टू कितना था बच्चों 3x, तो 3 इंटू एक्स क्या है 20, तो कितना हो जाएगा 60 कॉइन्स हो जाएगा। कितने कॉइन्स हो जाएंगे 60 कॉइन्स हो जाएगा, कितने के ₹2 का। अब निकालते हैं नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, कितना है बच्चों 160 माइनस ₹5 का कॉइन्स कितना है 20, यही था ना, देखो किधर गया, यही है ना, तो x है प्लस 3x, यही है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा 160 माइनस, दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 20 या प्लस 60 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना 80, यानी आंसर क्या हो जाएगा 160 में से 80 जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 80, यानी ₹1 कॉइन्स कितना है 80 है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, इजी लगा आप लोगों को, है कि नहीं इजी। चलिए अब इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग को फिर भूल जाओगे, ठीक है ना। तो वीडियो देखो, वीडियो से आप लोग सीखने की कोशिश करो,
ओके मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी होता है क्वेश्चन लैंग्वेज वाला, कोई हार्ड नहीं होता। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।